Guys, in this session, we'll talk about elimination reactions. देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शंस में मेनली जो हमें स्टडी करना है वो है E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E1 CB मैकेनिज्म और EI मैकेनिज्म। ये चार मैकेनिज्म्स एलिमिनेशन की हैं जिनमें मेनली हमको स्टडी करना होता है और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं। सो पहले मैं थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी लिख देता हूँ और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर भी हो जाएगा। पहले हम लोग मेनली E1 E2 की बात करेंगे, फिर E1 CB पे भी आते हैं और EI लास्ट में लेंगे। देखिए, E1 पहले से ही या इसको देख के ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन है फर्स्ट ऑर्डर। ये कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है। अगर एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोजनेशन लेते हैं तो जो रेट है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट लिख सकते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये E1 के लिए है और इसमें नो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। आई बिलीव सबने ये पढ़ा होगा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो अभी जब E2 आएगा तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद E2 मैकेनिज्म के लिए अगर जाते हैं तो ये एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर। ये वन स्टेप रिएक्शन है, नो इंटरमीडिएट। और सेकेंड ऑर्डर है, इसीलिए लेट अस से डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो वहां पर रेट जो है वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और जो बेस आपने चूज किया है या जिसको आप लिख सकते हैं रीएजेंट, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और देयर इज प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हियर, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का मतलब है कि जैसे अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस लेते हो, यहाँ पर H लिया आपने, यहाँ पर आपने लीविंग ग्रुप ले लिया, लेटस से Br, और विद द हेल्प ऑफ अ बेस यू आर ट्राइंग टू राइट एलिमिनेशन प्रोडक्ट, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर ये H आप रिमूव कर दो और इसके बदले D लगा दो और फिर अगर आप बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन कराओगे, यू विल गेट एल्कीन प्रोडक्ट बट द रेट विल डिक्रीज और प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व अगर आपको डेटा में ऐसा डिफरेंस मिलेगा। ये 3 to 8 आता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप। ठीक है, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बेसिकली वो नो इफेक्ट है। जब भी आप बॉन्ड चेंज करते हो, CH के बदले CD आइसोटोप लगाते हो, तो डिफरेंस बहुत ही कम होगा, 1 to 1.5 बोला तो दैट वी कंसिडर एज नो इफेक्ट। तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कब आपको विजिबल होगा? थियोरेटिकली इफ यू ट्राई टू फाइंड, तो हम बोलते हैं कि अगर जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, जैसे यहाँ पर CH बॉन्ड और CD बॉन्ड है, if bond is broken in rate determining step, if bond is broken in rate determining step, जिस आइसोटोप को आपने यहाँ पर लगाया है, if that bond is broken in rate determining step, then and only then primary kinetic isotope effect will be observed. तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो वो ये जरूर लिख ले कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व if the bond
जैसे यहाँ पर CH और CDF, द बॉन्ड इज ब्रोकन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये RDS होना चाहिए था। एंड सिंस E2 इज वन स्टेप रिएक्शन, तो वो जो भी स्टेप होगा दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए आपको E2 में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व है। E1 वाले में जो प्रोसेस होता है, जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या आप ले लो, तो पहले आप उसमें से ये जो लीविंग ग्रुप है वो रिमूव करते हो, राइट, और वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन वाला स्टेप हो गया, एंड दैट इज एक्चुअली RDS, राइट। तो RDS में यू आर नॉट ब्रेकिंग दैट हाइड्रोजन, इसीलिए इसमें हम लिखते हैं नो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, ये है। दूसरा एक स्पेशल पॉइंट है कि E2 जो है वो हम लोग एंटी एलिमिनेशन लेते हैं, एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन का मतलब है बेस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर रहा है, तो ये CH और ये जो CBr है ये एंटी पेरिप्लेनर लेना चाहिए, ये सिन पेरिप्लेनर नहीं होगा, ये एंटी पेरिप्लेनर होगा, और अकॉर्डिंगली आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिलेगा जो भी है। तो E2 के लिए एक और स्पेशल यहाँ पर लिख देते हैं, बिकॉज ये एंटी एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर आपने एरिथ्रो लिया, एरिथ्रो लिया और एंटी एलिमिनेशन है, यू आर गोइंग टू गेट ट्रांस, ये आप याद रखिएगा। ई मतलब यहाँ एरिथ्रो है, ए मतलब यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन है, और टी का यहाँ पर मीनिंग है ट्रांस। अब अगर ई ई के बदले दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है थ्रियो आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, सिस। तो यहाँ पर आप केवल ईट याद रखेंगे, दैट इज इनफ, क्योंकि ये आप अपने आप निकाल लोगे। याद रखना ये 3 लेटर्स का वर्ड है, और आपको जब भी कोई नया बनाना होगा तो आपको उसमें 2 लेटर्स चेंज करने होते हैं, कीपिंग वन सेम। तो ए हमारा सेम था, और ई को मैंने टी बना दिया, बिकॉज एरिथ्रो का अपोजिट हो जाएगा थ्रियो आइसोमर। यहाँ पर ये एंटी एलिमिनेशन है, और ये सिस एल्कीन आपको मिलेगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। गाइस आपने भले ये सब पहले से पढ़ रखा है, बट ये शॉर्ट में आप लिख जरूर लीजिएगा।
गाइस ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स आपने जरूर देखे होंगे। ये जो पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे अभी। गाइस इसका एक एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैं अगर लिख दूं इधर, ये एग्जाम्पल इसलिए लिखना लिखना जरूरी बिकॉज एरिथ्रो जो आप नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, और जो मैं एरिथ्रो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से देखें। ये जैसे मैंने बी आर इधर लिख दिया, इधर एच एच लिख दिया, इधर एम ई लिख दिया, है ना। ये लिख दो, या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, यहाँ पर आप बी आर लिख दो, यहाँ पर बी आर लिख दो, यहाँ पर CH3 लिख दो, यहाँ पर H लिख दो, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H लिख दो। गाइस इसको अगर आप ध्यान से देखो, या इन दोनों, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों हमारे लिए एक ही जैसे हैं। तो इसमें व्हाट आई से कि ये जो एरिथ्रो है इसको अगर आप सॉहर्स प्रोजेक्शन में लेकर जाओगे तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा। यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर H आएगा, फिर इधर भी वैसे ही जाओगे, यहाँ पर Br लिख दो डाउन, यहाँ पर CH3 और ये H। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है बिकॉज व्हेन यू हीट दिस कंपाउंड, इसको जब हीट करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ जिंक C2H5OH ऐसे। तो एलिमिनेशन प्रोसेस, और ये E2 एलिमिनेशन फॉलो करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है, देखो E2 क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन। तो ये जो भी कंपाउंड दिया हुआ है एंटी एलिमिनेशन का मतलब है। अच्छा ये एक और चीज बता दूं, ये जिंक की प्रेजेंस में डीहेलोजिनेशन होता है। ये जो है ना, जिंक का काम है डीहेलोजिनेशन कराना, ZnBr2 बाहर हो जाएगा। यानी कि यहाँ एलिमिनेशन में H और Br बाहर नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक Br ये और एक Br ये बाहर होगा और बीच में डबल बॉन्ड आएगा। बट इसको इतना स्मूथली डबल बॉन्ड नहीं लिख देना है, अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो आंसर्स गलत हो जाएंगे। सबसे पहले आप, जैसे आपने इसको सॉहर्स में ड्रॉ किया, अब इसको घुमा दो आप और इसको बना दो एंटी पेरिप्लेनर, बिकॉज एंटी पेरिप्लेनर होंगे तभी आपको ये करेक्ट प्रोडक्ट देंगे, राइट। बाकी सिंस ये बी आर तुमने नीचे ही रखा तो इसको एज सच लिख दो। इस वाले को घुमाया है तुमने तो ये H इधर आ गया और ये CH3 ऐसे आ गया। अब इसका जब तुम प्रोडक्ट लिखोगे तो बस यहाँ डबल बॉन्ड डाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो व्हेन यू राइट डबल बॉन्ड, बीच में आपने डबल बॉन्ड डाल दिया तो ये CH3 H इधर, H इधर, इधर CH3, यानी आपको ट्रांस मिल गया। ध्यान से देखो, तुमने स्टार्ट किया था एरिथ्रो से और तुम्हें एंटी एलिमिनेशन पे ट्रांस मिला, यानी ये रूल जो हमने लिखा यहाँ पर E80 दैट इज परफेक्ट। यानी फ्यूचर में हम लोग ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्विकली वी कैन राइट अवर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस E80। ईट से आपको फटाफट प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम मैनर में अगर आप चाहो तो इसका दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए ऐसा दिया होता। यहाँ पर Br लिख देता हूँ, इधर H, इधर Me, इधर आपको लिख देते हैं Me, इधर H, इधर Br। ये थ्रियो आइसोमर है। इसको इसी तरह से आप पूरा प्रोसेस करना, आप डेफिनेटली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस वाला मिल जाएगा। लेट मी राइट दैट। इसी को आप अगर पूरा करेंगे तो एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा जैसे आपको इसमें लिखा हुआ दिख रहा है। इसको आप कॉपी कर लो।
Have you copied this? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Done. हाँ सर हो गया। यस गाइस, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी तुम E2, देखिए हमने जो अभी भी एग्जाम्पल लिखा है वो डीहेलोजिनेशन का था। अगर मैं इसी को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल दूं तो थोड़ा केयरफुल रहना है आपको। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है तुम्हें क्या क्या रिमूव करना है, H एंड हेलोजन, राइट। जब H और हेलोजन रिमूव करना है तो तुमको इनको एंटी पेरिप्लेनर लेना पड़ेगा, राइट। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, हमें Br रिमूव करना था तो हमने Br को एंटी पेरिप्लेनर बनाया था, राइट। जब भी आपको E2 डिहाइड्रोलोजिनेशन में दिखाना है तो H और हेलोजन को एंटी पेरिप्लेनर लिखना होगा। तो थोड़ा सा केयरफुल उस केस में रहना है। जैसे मान लीजिए H मैंने यहाँ लिख दिया, तुमने यहाँ पर Br लिख दिया, बाकी सारे ग्रुप्स नॉर्मल लगा दो। जैसे यहाँ पर एक CH3 हो, यहाँ पर लेटस से एक और CH3 बना देते हैं, यहाँ पर या कोई दूसरा भी ग्रुप लगा सकते हो। यहाँ पर भी मैं इधर एक CH3 लगा देता हूँ, एक H लगा देता हूँ, राइट। अब इसको आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर H हटेगा, ये Br हट गया, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सिंपली आपने डबल बॉन्ड ऐसे बनाया, CH3H CH3H, ये आपको प्रोडक्ट दिख गया। सॉरी, यहाँ CH3, राइट। या इधर H भी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं H भी लगा सकता हूँ। अब इसको अगर तुम नॉर्मल उसमें लिखोगे जो फिशर प्रोजेक्शन वाली स्टाइल में, तो देखो इसको आपको घुमाकर लिखना पड़ेगा, राइट। इधर वैसे मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो फिर क्या है, ये डिफरेंस तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मैं ऐसा H, तो ये इसको घुमाकर लिखना, इसको घुमाकर लिखना पड़ेगा। इसको ऐसा लिख देते हैं, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, H हो गया। उसको Br घुमा दोगे तो Br तो नीचे यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और ये H हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। गाइस, इसकी रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा बोलेंगे थ्रियो या एरिथ्रो। अभी जैसे मान लीजिए मैं चेंज कर लूं, इसको कैसे लिख दूं, दो इंटरचेंजेस दिखा दो, Br इधर लेकर आगे और Br इधर लेकर आए, इधर CH3 जाने के बजाय H ले आए और CH3 यहाँ डाला। और इस वाले में भी दो इंटरचेंजेस दिखा सकते हैं, वैसे तो ऑलरेडी इसमें H है, तो इसको दिखा सकते हैं हम लोग, H यहाँ पर लेकर आते हैं, और तो इसमें चेंजेस एक्चुअली दिख, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हम लोग D कर लेते हैं तो बेटर होगा। इसको D कर ले, इसको D करते हैं, अभी इंटरचेंज करेंगे, H इधर लेकर आएंगे तो D इधर नहीं आएगा, D इधर आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा। इसकी रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, जो रिमूव करना होगा उसको हमें जो है जो एंटी पेरिप्लेनर है वो दिखाना है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये जो हमने ये सब इतनी सारी चीजें की हुई हैं, ठीक है।
तो एंटी एलिमिनेशन जो हम बोलते हैं वो केवल उन्हीं ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है जिनको एलिमिनेट करना है। यहाँ 2 Br एलिमिनेट करना था, इसीलिए हमने 2 Br को एंटी पेरिप्लिनर दिखाया। यहाँ पर हमको एक H और एक हेलोजन एलिमिनेट करना है, तो हमने H और हेलोजन के रिस्पेक्ट में ही एंटी पेरिप्लिनर स्ट्रक्चर ड्रॉ। ठीक है, और भी आएगा इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है अभी। इसके अलावा अच्छा, हॉफमैन और होप एलिमिनेशन आपको मालूम है? सर आपका आवाज कटा था बीच में, आप वापस बोल सकते हैं? अभी आवाज आ रहा है? हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, आपने हॉफमैन एलिमिनेशन और कोप एलिमिनेशन किया हुआ है? हाँ सर। अच्छा, मैं वो एग्जांपल्स 2-3 आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबको मालूम है सेट्जेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, सेट्जेफ प्रोडक्ट में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, सबको मालूम है। मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये हर्ष पूछ रहा था ना, सेट्जेफ वाले में कुछ तो कट हो गया था। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्स एज मेजर प्रोडक्ट। तो आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं, 1 मिनट, वो लास्ट पार्ट कॉपी कर। ये वाला हाँ सब हो गया। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्स एज मेजर प्रोडक्ट, और इसमें हम लिखते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। और ये जो है कुछ लिमिटेड केसेस हैं, जैसे कि लीविंग ग्रुप अगर F हो गया तो हो जाता है। इसके अलावा लीविंग ग्रुप आपने अगर देखा होगा तो SMe2, ये लिविंग ग्रुप हुआ तो हो जाएगा। इसके अलावा NMe3 प्लस, ये लिविंग ग्रुप अगर आपके पास आपको दिखता है सबस्ट्रेट में, तो चांसेस है कि वो एलिमिनेशन जो है हॉफमैन वाला प्रोडक्ट देते हैं। या फिर आप बेस बल्कि चूज करते हो, जैसे कि Et3CO- या फिर Me3CO-, ये सब बेस आएगा तो आपको हॉफमैन एलिमिनेशन मिलने के चांसेस है। राइट, अभी जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल ही ले लो, आप जो CH3 CH, और मैं जानबूझकर हर बार एंटी एलिमिनेशन की स्टाइल से लिख रहा हूं ये, तो अगर यहाँ देखोगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, दिस द लिविंग ग्रुप, राइट, ये तुम्हारे पास बीटा H है और ये बीटा H है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो लिखनी है वो क्या है कि यहाँ पर ये बीटा एलिमिनेशन है दोनों। तो बेसिकली बीटा H विल बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर बीटा H आपके पास 2 है, अगर इधर से आया तो ये सेट्जेफ प्रोडक्ट वाला होगा, और इधर वाला आया तो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। और आपके पास ये सारे यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं, अगर ये लिविंग ग्रुप्स आप लगा दोगे तो आपको इधर मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब आपका इस वाले केस में जो प्रोडक्ट लिखोगे वो होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर इधर वाली स्टाइल से प्रोडक्ट जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आप लिख लेना, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है नहीं,
तो इट इज बेटर कि आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर ऐसा दिखा तो हॉफमैन एलिमिनेशन कर देना है। इसके अलावा बी आर आई इन सब में नॉर्मल होता है, मोस्टली जो हमने लिखा हुआ है सेट्जेफ प्रोडक्ट। और सेट्जेफ रूल में बस इतना ही है, इसको आप चाहें तो कॉपी कर। और एक बात याद रखना, ये सेट्जेफ प्रोडक्ट बन रहा हो या हॉफमैन हो, E2 एलिमिनेशन होने का मतलब दोनों E2 एलिमिनेशन है, और E2 मतलब एंटी एलिमिनेशन। इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। चाहे सेट्जेफ हॉफमैन का प्रोडक्ट बन रहा हो या सेट्जेफ का प्रोडक्ट, हमने देखो स्टाइल एंटी एलिमिनेशन दोनों केसेस में दिखाई है। तो ये एंटी एलिमिनेशन है, बी केयरफुल। डन। 1 minute, sir.
Should I remove this? Yes, sir. Guys, यहीं पर जो EI एलिमिनेशन हम लिखते हैं, इसका मतलब ये इंटरनल एलिमिनेशन बोलता है। इसके दो फेमस एग्जाम्पल हैं। फेमस एग्जाम्पल्स एक में जैसे लेट मी राइट, ये इसको टर्शरी एमाइन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये और एक दूसरा रहता है जिसमें पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस ऑफ एसिटेट एस्टर, इसमें जो बनता है वो बेसिकली 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन इसकी, और इसमें हमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और दोनों में जो प्रोडक्ट मिलता है वो हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, और अभी मैं एग्जांपल दूंगा। जो नॉर्मल आप टर्शरी एमाइन लेते हैं, उसमें इफ यू एड H2O2, you add H2O2, तो ये टर्शरी एमाइन ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा कोई आप पेरोक्सी एसिड भी ले सकते हो H2O2 के बदले, यू कैन टेक RCO3H, पेरोक्सी एसिड भी ले लोगे तो भी यही मिलेगा। तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग यहाँ से कराए और एंड में लेकिन प्रोडक्ट आप एलिमिनेशन वाला ही लिखोगे जब भी आप इसको हीट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है, यही टर्शरी एमाइन जो है या कोई दूसरा एमाइन, जब आप यहाँ पर इसको मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराओगे, फिर आपको जो मिलेगा वो बेसिकली E2 एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। याद रखना, इसको फिर किसी बेस से अगर आप बेस के साथ रखकर हीट कर दोगे, लाइक Ag2O ले लिया, तो E2 एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर ये एंटी एलिमिनेशन वाला एग्जाम्पल, ये बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पर H2O2 डाल रहे हैं तो ये ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर इसको एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोलते हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किया, हॉफमैन एलिमिनेशन हुआ, E2 एलिमिनेशन है, लेकिन ये एंटी, और ये सिन एलिमिनेशन है। ये इसको EI मैकेनिज्म के थ्रू हम करते हैं। ये कॉपी कर लो, आई विल टेक द एग्जांपल। सर आपने एक जगह वीडियो लेक्चर में बोला था SNAR करके भी है कुछ। क्या बेटा? सर आपने बोला था एक बार SNAR करके भी है कुछ। हाँ हाँ, वो लास्ट में आएगा। हाँ सर, क्योंकि वो वीडियो लेक्चर्स में नहीं था। नहीं था? हाँ सर, नहीं था। नहीं था। ओके, नहीं तो 2018 वाला देखा क्या तुमने? नहीं सर, जो सबसे पहले भेजा था ग्रुप पे वो मैं वाला समझ देखा। गया। आई विल, मैं देखता हूँ 2018 वाले में होगा तो मैं भेज देता हूँ। ओके सर। ठीक है ना, कई बार क्या होता है बैच कैसा है उस पर डिपेंड करके वो चीज थोड़ी स्किप हो जाती है। Have you copied this?
गाइस अभी देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ऐसा लिख दिया, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर लिख देते हैं नाइट्रोजन CH3 CH3। इसका ट्रीटमेंट तुमने H2O2 के साथ करा दिया, तो सिंपल आप ऑक्साइड केवल इसको बना दो और कुछ नहीं करना है। ये अब ये इंटरनल रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दिस O विल एक्ट एज अ बेस नाउ, राइट, एंड यू हैव बीटा एच हियर, यू हैव बीटा एच हियर, राइट। इंटरनली बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब आप सोचो, ये खुद एक बल्कि है, दिस पार्ट इज बल्कि, और इसके लिए इट विल बी डिफिकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट बीटा एच फ्रॉम हियर, कॉर्नर से निकालना ज्यादा आसान है, राइट। तो अगर हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये जो यहाँ पर H दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH2 लिख दो, ये हाइड्रोजन है, और ये इंटरेक्शन है। तो अगर मैं पार्शियल बॉन्डिंग कर दूं तो ये डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, इसको पार्शियल ब्रेकिंग दिखा दो, ये पार्शियली फॉर्म्ड हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा ये यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली जब ये अटैक करेगा तो ये पार्ट भी रिलीज हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, तो ये इसको रिमूवल में दिखा दो, यानी कि ये पार्शियली ब्रेकिंग दिखा दो। यहाँ पर बॉन्ड जो है, सॉरी, ये तुम्हारा रिलीज होगा तो बेसिकली ये, क्योंकि H+ इधर से निकला, ये इलेक्ट्रॉन देगा। Yes. तो यहाँ पर पार्शियल फॉर्म दिखा दो, ये पार्शियली ब्रोकन स्टेट में दिखा दो। तो ये आपका इस तरह से 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो इसको आप चाहिए तो कॉपी कर लो। यहीं पर इमेजिन करिए कि अगर मैंने रिएक्शन ऐसे करा दी होती CH3I के साथ, ठीक है, CH3I के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CHN, यहाँ CH3 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 प्लस, और फिर इसको हीट कर दिया Eg2O के साथ। तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन उन्हीं पार्ट्स का हो रहा है, राइट। यहाँ से ये निकल रहा है और इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फिर से आप बोलोगे ये बल्कि ग्रुप है, राइट। तो जब जब भी एलिमिनेशन बेस के लिए जो होगा वो यहाँ से रिमूव करना H ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू ये वाला है। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर भी देखो वही मिल रहा है, राइट, ऐसा। अभी मैं स्टीरियो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन दूंगा तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है ना। कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि बीटा H जो है वो, क्योंकि ये इस वाले केस में एंटी होना चाहिए और इसमें सिन होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ मेंशन्ड होगा तो आप वही वाला H रिमूव कर सकते हो जो यहाँ पर सिन पेरिप्लेनर में हो और यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनर। कॉपी कर लीजिएगा।
Can I remove this? Guys, ये पायरोलिसिस है एस्टर का, ठीक है। यहाँ पर भी EI एलिमिनेशन है। ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर, इसका जो लोन पेयर है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, एंड दिस इज ट्राइंग टू एब्स्ट्रैक्ट दिस H, ठीक है। ये H बाहर निकलेगा और ये पार्ट लिविंग ग्रुप का ही एक्चुअली काम करेगा, ठीक है। तो ये जो H है वो अपना जो बॉन्ड पेयर है वो देकर जाएगा, H+ की तरह निकल गया। तो ये जो है ये भी सिंस ये बॉन्ड ब्रेक होगा अभी, ये अपना बॉन्ड पेयर ऐसे ड्रॉप करेगा। तो आप देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये वाला पार्ट OH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। CH3COOH, ये आपका इधर पार्ट एक निकल गया और यहाँ पर यू आर गोइंग टू गेट एल्कीन। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, राइट। ये अल्फा है, ये बीटा है। इसको आप कॉपी कर लो और यू ट्राई टू फाइंड आंसर फॉर दिस। सर आप ये ऊपर वाला प्रोसेस वापस समझा सकते हो? बस एक मिनट, लेट मी राइट दी। हाँ, इसमें ये जैसे अभी आपने लिखा था ना, ये एग्जाम्पल आ गया, ये पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट एस्टर। तो इस वाले में ये एरो गलत बन गया,
ये वाला ऐसे बॉन्ड पेयर देगा, ऐसे। हाँ, इस पे आते हैं। तो ये एसिड देखो ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये R लगा हुआ है पूरा, R डैश इसको मान लिया, राइट। तो ये इसको आप ऐसे सोचो कि एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और इधर जो है दूसरा कार्बन है। इस वाले कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये O लगा है, CO और CH3 है, राइट। ये, और यहाँ पर इसको R ऐसे लिख दो, और ये CH3 मैंने लिख दिया। तो बेसिकली एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर इस H का और इस पर्टिकुलर ग्रुप का, ये एलिमिनेशन हो रहा है। और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये देखो सामने यहाँ दिख रहा है ना प्रोडक्ट, ये, ठीक है। तो अब ये एलिमिनेशन हुआ कैसे, वो EI एलिमिनेशन है। तो हमने बोला ये जो ऑक्सीजन है ना, बिकॉज बीटा H इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, तो एलिमिनेट तो ये बीटा H ही होगा। अब इसमें इसको लेकर कौन जाएगा, तो इंटरनली ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ये H को ले जाएगा और H अपना बॉन्ड पेयर देकर जाएगा। H जब अपना बॉन्ड पेयर देकर जाएगा, ये लीविंग ग्रुप वाला पार्ट भी रिलीज होगा। तो आप इमेजिन करिए वही सिचुएशन है, लीविंग ग्रुप भी निकल रहा है और H भी निकल रहा है, तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, अ डबल बॉन्ड। विजुअलाइज कर पाए? तो अब आप इसमें वही चीज सोचो, याद रखना, भूलना यस। नहीं है। एलिमिनेशन किस चीज का होगा, बीटा वाला। हैव यू गॉट द सर आंसर? ये लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड के साथ ओ लिखा है। ओ लिखा, ओ। गाइस आप पिक्चर भेज सकते हो? वेरी गुड सब ने। और कोई? एक ही बच्चे को आंसर आया क्या भाई? और स्पंदन, अक्षत, वेर आर यू?
वेरी गुड स्पंदन. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. बाकी लोग क्या कंफ्यूज हो गए मालूम नहीं. देखो बहुत सिंपल है. ये तो अपने को क्लियर है कि ये एसिटेट एस्टर वाला केस है. एलिमिनेशन होगा, ईआई मैकेनिज्म फॉलो करेगा. ये अल्फा कार्बन है ना, उससे अटैच्ड ये लीविंग ग्रुप है. ठीक है. ये वाला देखो हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है, ये रिमूव होगा. अगर खाली प्रोडक्ट लिखना है और इस मैकेनिज्म शो नहीं करना है तब तो बहुत ही आसान है. इस H को हटा दो, ये लीविंग ग्रुप हटा दो और यहाँ डबल बॉन्ड बना दो. आंसर. इधर उधर जो भी दिया है वो तो सब बेकार दिया हुआ था. इन सब से कोई लेना देना नहीं है. ये तो खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको देकर रखा हुआ है. योर आंसर इज दिस. इस H को यहां से हटा दिया. तो जिस भी बच्चे ने ये आंसर लिख दिया वो परफेक्ट है. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इधर. चलिए अभी एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन देखो आप. गेट द आंसर. Guys, message me your answer.
केवल अक्षत ने आंसर भेजा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर बस 1 मिनट। वेरी गुड स्पंदन। Should I discuss? चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। वेरी गुड विशाल। देखिए सिंपल सा है, पहली चीज आप रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई करो, है ना। ये जो दिख रहा है ये टर्शरी एमाइन है। टर्शरी एमाइन जब H2O2 के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ना, और ये वाले में क्वाटर्नरी एमाइन में वो कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये हॉफमैन एलिमिनेशन वाला केस है, हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन कैसा होगा? E2 एलिमिनेशन, दैट इज एंटी एलिमिनेशन। ये कैसा है? ये EI एलिमिनेशन वाला है, EI यानी सिन एलिमिनेशन वाला। तो पूरा आपको प्रोडक्ट लिखना ही, आपको कुछ और ज्यादा नहीं सोचना है, आपको केवल इतना सोचना है अगर ये ऑक्साइड बना और एलिमिनेशन हुआ, इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले में जो सिन लगा होगा, सिन मतलब ये H वाला रिमूवल होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। H वाला जो है वो हटेगा क्योंकि वो सेम साइड में दिख रहा है आपको। तो जो प्रोडक्ट फाइनली यहाँ दिखेगा वो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ये रिमूव कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो, और यहाँ पर जो बच गया वो D है, राइट। इस वाले में बिकॉज एंटी एलिमिनेशन होता है, यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव H। कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ पर भले ही CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है लेकिन टूटेगा CD बॉन्ड। हाँ, अगर इधर अलाउड होता, मतलब इधर तुम्हारे पास 2 मिथाइल लग गया ना, अनफॉर्चुनेटली, अगर मैं इसी के बदले ये लिख देता ऐसा, और पहला वाला केस करा था, फर्स्ट वाला, ये वाला केस हॉफमैन एलिमिनेशन, तो आपका प्रोडक्ट जो होगा उसको इधर से कोई लेना देना ही नहीं है इस D और H से, बिकॉज इधर उसके पास H अवेलेबल है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड वो बना देगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन यहाँ पर ये इधर 2 मिथाइल लगा दिया, यू हैव एलिमिनेटेड बीटा H, यहाँ है ही नहीं बीटा H, तो इधर आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो डेफिनेटली इधर डी रिमूवल से मिलेगा, मतलब इसको आप ऐसे दिखा सकते। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। और यहाँ लिखो ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी बोले, हॉफमैन एलिमिनेशन है, E2 है, एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन मींस you have to select beta H which is opposite in plane, right? And here even though CH bond weaker than CD bond will be broken because it is anti, and here you do not have
बीटा एच, अगर इधर होता तो इधर से एलिमिनेट कर देते, राइट एवरीथिंग। सर आप पहले वाले के लिए वापस बता सकते हो आपने क्या बोला एंड में? पहले वाले के लिए मैंने बोला कि ये E2 एलिमिनेशन हो रहा है हॉफमैन वाला, तो यहाँ पर आपको जो बीटा एच चूज करना है दैट शुड बी ऑपोजिट प्लेन, राइट। यहाँ पर ऑपोजिट प्लेन में एच है ही नहीं, तो सिन वाला प्लेन हुआ, तो आपको सीडी तोड़ना पड़ेगा, इवन दो सीडी स्ट्रॉन्गर है। तो फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई आर सिलेक्टिंग दिस साइड, वाई नॉट गोइंग दिस साइड, तो इस साइड में अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो बीटा एच, अगर होता तो ये आंसर ऐसा हो जाता। सर दूसरे में ई आई और सिन लिखना है ना बस? यस, ई आई और सिन, तो वहां से आपको कुछ करना ही नहीं, केवल वो वाला एच एच या डी हटा देना है जो सेम साइड वाला हो। कैसे हो गया? सर आपने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था लेक्चर के अंदर ही? ये मैंने दिया था, हाँ मतलब लेक्चर के अंदर होमवर्क के लिए दिया था ये सेम क्वेश्चन। आंसर आया था, मेरे को हाँ भेजो सर। फोटो। All of you send me the answer for this question.
सर उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था, मतलब CH3 का पोजीशन भी अलग था और CH3Cl दिया था। मेरे को इसका आंसर दो। हाँ सर। आंसर भेजो सब लोग, क्या कर रहे हो? गलत आंसर होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट यू सेंड समथिंग ना। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर भेज दिया। विशाल वेरी गुड। हाँ,
स्पंदन बेटा आंसर गड़बड़ है आपका। विशाल बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने, वेरी गुड। सर्वज्ञा आंसर गड़बड़ है, सोचो आप। अक्षत वेरी गुड, बट आंसर गड़बड़ है। विशाल परफेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड विशाल। ये हु इज दिस बेटा, नाम नहीं भेजा, कैसे पता चलेगा मुझे? वेरी गुड आदित्य, वेरी क्लोज टू आंसर बट स्टिल रॉन्ग। तुम्हारे कार्बन एटम ज्यादा दिख रहे हैं प्रोडक्ट में, काफी कुछ सही लग रहा है बट कार्बन एटम ज्यादा दिख रहे हैं। वेरी गुड हर्ष, आंसर निकाल रहा है बट आंसर परफेक्ट नहीं है, आंसर परफेक्ट नहीं है। अभी तक जितने लोगों ने आंसर भेजा, विशाल इज परफेक्ट। क्या बेहतरीन आंसर दिया है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उसने दिया है, हर एक स्टेप दिखाया है, बहुत बेहतरीन, परफेक्ट आंसर है। वेरी गुड विशाल, मजा आ गया। गाइस चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड दिया है ना, ये कहां पर जाएगा? ये यहाँ पर जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। मैक्सिमम ग्रुप्स लगा दो, मैक्सिमम ग्रुप्स मिथाइल जितने लग सकते हैं। एच हटाओ, मिथाइल लगाओ, फिर एक मिथाइल आएगा। याद रखना, नाइट्रोजन में अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन है, तो एक्सेस यानी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद दोनों एच हट करके मिथाइल आ जाएंगे। यहाँ 2 एच, सॉरी 1 एच है, और अगर 2 एच होते, ऐसा होता, तो भी आपके यहाँ पर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में 3 मिथाइल ग्रुप आते, यानी एच हटेगा, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा मिथाइल आएगा। सो हियर व्हाट यू गेट, हीटिंग से पहले, बेस की प्रेजेंस में हीटिंग हुआ उससे पहले आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर ऐसा मिलेगा। क्लियर है? ये मिला आपको, ये प्लस। अब ये यहाँ पर ब्रेक कर दो, ये तो ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ कोई आपको बीटा एच चूज ही नहीं करना पड़ा, दोनों तरफ एक तरफ है। अगर यहाँ कोई और बॉन्ड भी होता देन आपको हॉफमैन एलिमिनेशन यूज करना। बी केयरफुल, यही सेट हॉफमैन एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ मिथाइल मिथाइल आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, और ये ग्रुप एज सच, और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। गाइस फिर से इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हुआ। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब है फिर से नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम मिथाइल ग्रुप्स लगाएगा। तो मैक्सिमम कितना लगा सकता है भाई? इसके पास एक ही स्कोप है, एक लोन पेयर है, बस वहीं पर आ सकता। हाइड्रोजन होता तो वो भी हट के लग जाता। फिर इसके बाद इसको एलिमिनेट कर दो, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। तो जिस भी बच्चे ने ये सोचा वो परफेक्ट है। विशाल ने परफेक्ट आंसर दिया। एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। सर आप एक बार बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक N+ के साइड का बॉन्ड? ये वाला, इसको ऐसे सोचो ना कि एक ये नाइट्रोजन है यहाँ पर, इसके बदले तुम लीविंग ग्रुप लिख दो, है ना। और यहाँ पर तुम्हारा मैं इसको थोड़ा और अच्छे से कर देता ऐसे, ये यहाँ पर लीविंग ग्रुप है और ये यहाँ पर एच है, बस तुमको ऐसे हटा देना होता है, ये डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप, ये पूरा का पूरा आपका लीविंग ग्रुप है, ये
तो लीव करेगा मतलब किसी एक तरफ तो आपको बीटा एच लेना पड़ेगा ना, तो ये मेरे लिए अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो यहाँ का जो एच है वो एलिमिनेट हुआ, यानी ये लीविंग ग्रुप यहाँ और ये एक एच, ये दो हट गए और बीच में डबल बॉन्ड आ गया। विजुलाइज कर पाए? Yes. बिल्कुल यही है। Yes. फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो ये मेरे लिए कहाँ गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने शायद, यहाँ पर मैंने कनेक्टिविटी गलत दिखा दी, एक मेरे लिए और एक्स्ट्रा बनाना है, ये ऐसा है, राइट। तो ये मेरे लिए अल्फा हो गया, ये यहाँ बीटा हो गया, बीटा वाला एच हटा दोगे तो ये डबल बॉन्ड आएगा। इसको मैं और साफ बना देता हूँ, इधर ऐसा मेरे को दिखाना है, तो मुझसे गलती हुई यहाँ पर क्योंकि एक कार्बन मैंने ड्रॉ नहीं किया है। अब आप सही से इसको बना लें, ये ऐसा है, राइट। तो यहाँ पर का जो ये एच है इसको हटा दो और ये हटा दो और बीच में डबल बॉन्ड। Yes. Sir. Can I remove this? One. Done, sir. क्विक आंसर देना इस बार। हाँ, सर आप वो एक नोट लिखवा सकते हो क्या, वो मिस हो गया था वीडियो लेक्चर्स में। वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना, कौन सा नोट, यही तो है ना वो तो। नहीं, वो सैक्सेस प्रोडक्ट के पहले ऊपर मतलब एक था, आपके पास नोट्स है क्या? मतलब मैं उसके फर्स्ट वर्ड्स बता सकता हूँ आपको। मेरे पास तो ऐसा वीडियो लेक्चर्स का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं सर, वो आपने लिखवाया था, वो फाइल में देख के। अच्छा, तो हो सकता है मेरे पास नोट्स में वो कहीं हो। कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये स्पेक्ट्रम से पहले था क्या? सर आपने जहाँ पे सैक्सेस रूल लिखा है ना, एक मिनट, एक बार चेक कर लूं मैं। मेरे पास क्योंकि दो तीन जगह ऐसा लग रहा है मैंने डिस्कस किया होगा ये। E2 की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी होंगी तुमने। सर E2 की कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले है वो।
सर E2 मैकेनिज्म में आपने एक नोट लिखवाया था, एल्कीन कैन एक्सेप्ट अ एक मिनट प्रोटॉन। विशाल, एक मिनट विशाल, उसका पहले हो जाए वो क्या पूछ रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ सर, हाँ वो सर, आपने उसका ही है। कैरेक्टरिस्टिक से पहले बोल रहे हो ना? हाँ सर, कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 पेज पहले आपने सेटजेफ्स रूल लिखा है। एक मिनट, कहाँ गया अभी? सर ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखवाया था। हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सही है। वही ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बोलो, अभी क्या कह रहे हो? ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। सर तो उसके ऊपर ऐसे नोट के वर्डिंग्स ये है, नियरली ऑल रिएजेंट्स। नियरली ऑल रिएजेंट्स, उसके बाद कुछ नहीं है? मतलब ऐसे लिखा है, नियरली ऑल रिएजेंट्स डिहाइड्रेशन, ये 4 वर्ड्स है। ऐसा तो कुछ इसमें लिखा नहीं है। जी सर, ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड के ऊपर ही आप देखिए, मतलब लाइक जो उधर हेडिंग डाला है ना, उसके ऊपर, मतलब उसके पहले वाले हेडिंग के अंदर होगा ये नोट। एक नोट ये है, वॉट एवर बी द मैकेनिज्म, उसको लेके इतना परेशान मत हो बेटा। अभी कुछ कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन के सॉल्व करने में होगा तब देख लेंगे उसको, ऐसा कोई सर प्रॉब्लम इट नहीं। वाज रिलेटेड टू, मतलब डिहाइड्रेशन से रिलेटेड था वो। मतलब H2SO4 ऐड किया है एक कंपाउंड में। वो इवन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। हाँ यस, इवन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। हम्म। हाँ, तो रिएक्शन जहाँ पे लिखा है उसके नीचे ही लिखा है था वो, उतना भी मतलब उतना बता सकता किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा है उसके लिए एडिट करने में, मुझे लगता है उन्होंने कट कर दिया। जो नोट्स मेरे पास हैं उसमें तो ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, ये एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बोल देता हूँ, यू ऑल राइट, बट उसको उसको इग्नोर कर देना। जब भी तुम्हें कहीं पर किसी क्वेश्चन में कुछ मिलता है तब उसको यूज करना। लिखेगा नियरली ऑल द रिएजेंट्स डिहाइड्रेशन, nearly all the reagents dehydration follows Setzef rule. Setzef rule. Except hot alcohol vapors, eh, hot alcohol vapors over thorium oxide, THO2. Here Hoffman rule is followed.
गाइस इसको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा की तरह लिख लो, इस पे कुछ डिस्कशन ऐसा नहीं करना है। ये ऑक्साइड जो आपने यूज किया है, एसिडिक ऑक्साइड, उसका इफेक्ट है। Have you copied this? Yes, sir. Get the answer. Major product, huh?
वेरी गुड सर्वज्ञा, आंसर एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर है, आई थॉट गलत है, वेरी गुड। अकेले एक ही बच्चे ने भेजा है, सर्वज्ञा ने, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेजर प्रोडक्ट भेजना है ना? केवल मेजर प्रोडक्ट लिखना है। वेरी गुड अक्षर। हर्ष वेरी गुड। आदित्य वेरी गुड। स्पंदन वेरी गुड। याद रखना, एक्सेस ऑफ जो CH3I है वो स्टेप खत्म होने के बाद, जब हीटिंग प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आप वापस से एक्सेस ऑफ CH3I वाला प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने 2 बार आपको दिया हुआ है, एक बार आपने किया, हीट किया, प्रोडक्ट बनाया, फिर जो एमाइन आया उसने वापस रिएक्शन किया। इफ दिस इज नॉट हैपनिंग, तो जो एमाइन बन रहा है उसको वहीं पर छोड़ देना है। यू कैन नॉट राइट अल्टीमेट जो एमाइन बनता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा, मतलब हीट के बाद एक्सेस CH3I का मतलब नहीं कर सकते ना यूज? हाँ, एक बार तुमने इसको यूज कर लिया, जो भी तुमने क्वाटरनरी एमाइन बनाया, जब एल्कीन बन गया उसके बाद जो एमाइन बचेगा उसमें दोबारा एक्सेस ये CH3I का अटैक नहीं करा देना है, वो खुद देगा आपको। इसमें खाली आपको वही प्रोडक्ट लिखना है जो इस सीक्वेंस में आ रहा है। गाइस देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। एज आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स नाउ कि सबसे पहले जो नाइट्रोजन है उसमें मैक्सिमम मिथाइल लगा दो, H हटाओ, मिथाइल लगाओ और उसके अलावा एक और लगा दो। अब आपको इसमें कौन सा प्रोडक्ट लिखना है? हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट यू हैव टू राइट। हॉफमैन एलिमिनेशन क्या कहता है? चेक लीस्ट क्राउडेड बीटा H, ठीक है, और वो भी एंटी वाला। तो यहाँ एंटी सिंक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा डायरेक्शन दिया नहीं है, सीधे आपको बीटा H चूज करना है। तो तुम्हारे पास एक बीटा H यहाँ है, ये एक बीटा H तुम्हारे पास, ये अल्फा है, ये बीटा H है, राइट, ये बीटा H है। तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या एल्कीन की हैं? यू कैन राइट दिस एल्कीन, यू कैन राइट दिस एल्कीन, यू कैन राइट, ये पूरा पार्ट हटा दो, यू कैन राइट CH2 डबल बॉन्ड CH। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज आपका ये लीस्ट क्राउडेड है और इसका मतलब है ये पार्ट ब्रेक होगा, राइट। तो यहाँ का CH2 और यहाँ का CH2H
H हटा दो और ये ग्रुप हटा दो. That means one of the products will be CH2 double bond CH2 and one product will be this ring. ये ग्रुप, यहाँ नाइट्रोजन, मिथाइल मिथाइल. जिस बच्चे ने ये और ये दो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, स्पेशली इथीन, वो सही है. याद रखना, अगर किसी भी कंपाउंड में इथाइल ग्रुप है हॉफमैन एलिमिनेशन में, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका इथीन मेजर प्रोडक्ट हो. इथाइल अगर प्रेजेंट है, रिपीट, देन इथीन विल बी मेजर प्रोडक्ट. बहुत चांसेस है. कॉपी कर लो. सर एंड में आपने क्या बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन, ये प्रोडक्ट बनेगा. बाकी एल्कीन रिजेक्टेड है क्योंकि इसका बीटा एच लीस्ट क्राउडेड था, और उसके साथ जो लीविंग ग्रुप बच गया वो ये वाला पार्ट है. और यहाँ वाला जो मैंने बोला, मैंने कहा व्हेनेवर इथाइल इज प्रेजेंट फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन, इथीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ओके. चलिए गाइस, विल कंटिन्यू दिस. इस तरह से और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, लेवल और भी बढ़ाएंगे. इवन सीबी का भी डिस्कशन नेक्स्ट टाइम पॉसिबल होगा तो करेंगे. ठीक है, चलिए. ओके सर, थैंक यू.